Hello everyone, welcome back to Tanu Chahar Academy. This is our news analysis video, and what makes it different from others is that we are not just providing news but the static portions related to it and also the important things which you can use in your SSB, in your GD, in your lecturate and in your personal interview. So let's get started. आज की जो न्यूज़ है इट्स completely related to the news which we studied yesterday. हमने कल पढ़ा था कि इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो टेंशन्स हैं उसका एक रीज़न पाकिस्तान भी है, बिकॉज यूएसए एंड पाकिस्तान आर कमिंग क्लोजर. जो ये क्लोजनेस है एंड जो रिलेशंस इन बढ़ रहे हैं पाकिस्तान एंड यूएसए के, वी हैव सीन दैट इन जून आसिम मुनीर, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी ऑफ पाकिस्तान, विजिटेड वॉशिंगटन. एंड अभी कुछ दिन पहले जो आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ हैं, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी वॉशिंगटन विजिट किया था. एंड ये न्यूज़ उसी से रिलेटेड है. व्हाट नाउ हैपनिंग, जो पाकिस्तान है उसने अपना जो स्ट्रैटेजिक गेम प्लान है उसको चेंज कर दिया है. हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. मैंने अभी कहा कि पाकिस्तान ने अपना जो स्ट्रैटेजिक गेम प्लान है उसको चेंज किया है. इट मीन्स पहले कुछ और था एंड अभी कुछ और है. तो पहले क्या था, पाकिस्तान जो अपना रिलेशन है यूएसए से उसको डिफाइन करता था एज अ सिक्योरिटी पार्टनर. मतलब पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनर है यूएसए का. एंड ये बात कब की है, जब से कोल्ड वॉर एरा जो था उस टाइम पे यूएसए वाज इंक्लाइन टुवर्ड्स पाकिस्तान. वो भी उसके खुद के रीज़न से, वो हम सब लोग जानते हैं, बट जो फॉर्मली चीज़ निकल के आती है वो लोग यही बोलते हैं कि पाकिस्तान वाज अ सिक्योरिटी पार्टनर ऑफ यूएसए. पर जब से टेररिज्म वाली चीज़ पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है तो जो ये सिक्योरिटी पार्टनर वाला जो कार्ड है या फिर जो ये करेंसी वो डेप्रिशिएट हो चुकी है. अब कुछ नया लाना पड़ेगा. तो उसके लिए पाकिस्तान इज़ ब्रिंगिंग अ न्यू कार्ड. एंड उस कार्ड को समझने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो ये इमेज है इसको देखिए एक बार. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ, बोथ ऑफ देम आर स्टैंडिंग, एंड उनके हाथ में एक बॉक्स है जिसमें कुछ शाइनी मेटल्स हैं एंड वो उसको दिखा रहे हैं, ट्रम्प को दिखा रहे हैं. अब ट्रम्प उस चीज़ को जो देख रहा है वो है रेयर अर्थ मेटल्स या फिर मिनरल्स. एंड यही जो है ये पाकिस्तान का न्यू कार्ड है जिसकी वजह से वो यूएसए की इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करना चाहते हैं. एंड इस कार्ड के थ्रू दे वांट टू क्लैरिफाई दिस थिंग दैट दे आर नॉट आइसोलेटेड कंट्री, एंड वो अपने रिलेशंस भी यूएसए के साथ में ठीक करना चाहते हैं. सो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि जो पहले पाकिस्तान का रिलेशन था यूएसए के साथ में, इट वाज सोली बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, बट अब वो उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं. वो एक इकोनॉमिक रिलेशन चाहते हैं यूएसए के साथ में. एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाई यूएसए इज़ इंटरेस्टेड इन दिस थिंग. इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स एक्चुअल में होते क्या हैं. एंड यूएसए, पाकिस्तान ने बोला कि हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, एंड यूएसए उनकी बात मान भी गया जबकि कोई प्रूफ भी नहीं है, एंड वो उस डील के लिए इंटरेस्टेड भी है. तो वाई दिस इज़ हैपनिंग एंड ये रेयर अर्थ मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट्स सी दैट थिंग. तो रेयर अर्थ मिनरल्स को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी है, 4 to 5 थिंग्स समझनी है जो आपके एसएसबी में आपको बहुत काम आएंगी. एंड ट्रस्ट मी, ये रेयर अर्थ मिनरल्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपको हर पॉइंट में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंडिया की भी बात करेंगे. अब जो रेयर अर्थ मिनरल में जो रेयर वर्ड है एक्चुअल में वो इतना रेयर नहीं है. सो व्हाट आई एम सेइंग विद दिस कि रेयर अर्थ जो रेयर है उसका एक्चुअल मीनिंग रेयर नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये मिनरल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में रेयरली मिलते हैं. ये जो मिनरल्स हैं इनको रेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनकी माइनिंग होती है, आपको पता है जब माइनिंग होती है ओर्स से माइनिंग होती है, मेटल्स ओर्स में मिलते हैं. तो एक ओर है, सपोज आप 1 मिनट के लिए आप खुद को सोचो कि यू आर अ माइनर, एंड आप एक ओर में आपने देखा कि 90% बाकी मेटल्स प्रेजेंट है एंड 0.1% रेयर अर्थ मिनरल प्रेजेंट है. तो आपके लिए उसको माइनिंग करना, उसको प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. दैट्स वाई इनको बोला जाता है रेयर अर्थ मिनरल्स, क्योंकि जो इनकी कंसंट्रेशन होती है इनकी ओर्स में वो बहुत कम होती है. तो ये आप इजीली समझा सकते हो कि रेयर अर्थ का मतलब क्या है, रेयर का मतलब क्या है. देन कम्स द रियल मीनिंग, लाइक ये रेयर अर्थ मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं. क्या ये जो नॉर्मल मेटल्स हम जानते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये वो हैं या फिर कुछ और है. तो अभी यहाँ पे जितने भी लोग एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्होंने सीडीएस एग्ज़ाम दिया है. एंड सीडीएस एग्ज़ाम में आपने साइंस में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा.
पीरियोडिक टेबल में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें 15 एलिमेंट्स एंड 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा स्कैंडिनेवियम एंड यूट्रियम, इन सबको मिला के टोटल 17 एलिमेंट्स हैं जिनको बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। एंड यही ग्लोबली बहुत ज़्यादा डिमांड पर हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, विंड टर्बाइंस हैं, या फिर जो भी चीज़ आप अपने आसपास जो भी देख रहे हो, उन सब में कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स को यूज़ किया जाता है। एंड ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब इस टर्म को समझो आप, हमारे बॉडी में ब्लड अगर ना हो, या फिर हमारी बॉडी के लिए ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी से ब्लड निकाल लिया जाए, इट मीन्स हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स की भी वही पोजीशन है कि वो लाइफ ब्लड हैं फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई कहीं रुकती है तो जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये उसके लिए भी बहुत बड़ा ब्लॉकेड होगा। इसलिए जो ये मेटल्स हैं वो इतने ज़्यादा डिमांडिंग हैं, एंड इसीलिए यूएसए भी पाकिस्तान की बात सुन रहा है। अदरवाइज़ यू नो दिस थिंग कि कौन कब कहाँ सुनता है। तो अब इस स्टोरी में, पूरी स्टोरी में, जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स वाली स्टोरी है, देयर इज़ अ क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या है कि जो चाइना है वो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें 60% जो शेयर है वो चाइना होल्ड करता है। इट मीन्स ग्लोबल प्रोडक्शन का जो 60% है वो चाइना में होता है। एंड अगर कोई इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है किसी सप्लाई चेन को, इट मीन्स उसके पास एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज तो है। अभी जैसे आपने देखा कि यूएसए ने टैरिफ्स लगाए थे बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, तो उस टाइम पे चाइना के ऊपर जो टैरिफ्स लगे थे वो मोर देन 100 थे, एंड बट उनको नेगोशिएट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि चाइना वाज पुटिंग प्रेशर ऑन दिस थिंग, लाइक अगर वो लोग टैरिफ्स लगाएंगे, यूएसए टैरिफ लगाएगा चाइना के ऊपर, तो चाइना विल यूज़ दिस leverage of its dominating nature of in this supply chain of rare earth metals। तो वो जो leverage है वो चाइना यूज़ करेगा, एंड ये वाली चीज़ें नेगोशिएशंस हो चुके हैं, आपको पहले भी पता है। नाउ लेट्स आंसर दैट क्वेश्चन जो मैंने पीछे छोड़ा था कि वाई यूएसए इज़ दैट मच इंटरेस्टेड इन दिस डील। क्योंकि पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ऐसा उनका दावा है। हमें कोई भी प्रूफ नहीं है, किसी को भी एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं है कि पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स प्रेजेंट है भी या नहीं है। एंड वो जो मिनरल्स हैं वो यूएसए के लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स बन जाता है जिससे वो बाईपास करेगा चाइना को। अब क्योंकि चाइना जो है ये सप्लाई चेन को डोमिनेट करता है, 60% शेयर वो होल्ड करता है पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का, तो यूएसए उसको कहीं ना कहीं देखता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट देखता है, एंड उसको इसलिए वो बाईपास करना चाहता है। तो ये जो डील है ये यूएसए एंड पाकिस्तान दोनों के लिए एक कह सकते हैं बेनिफिशियल होगी अगर ये डील होती है। तो वैसे तो ये डील नहीं होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान में रिजर्व्स ही नहीं है। तो अगर ये डील होती है तो दोनों के लिए ही बेनिफिट है। यूएसए के लिए क्या, एक अल्टरनेट सोर्स मिल जाएगा रेयर अर्थ मेटल्स का, और जो पाकिस्तान है उसके लिए तो जो मच नीडेड फाइनेंशियल इंजेक्शन जो उसे चाहिए वो उसे मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से वो जो उसके ऊपर इतना सारा डेट है वो उसको क्लियर कर सकता है। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो ये इतना क्रूशियल एरिया है ये रेयर अर्थ मिनरल्स का, वहाँ पर हमारी कंट्री इंडिया कहाँ पर स्टैंड करती है। सो लेट्स सी दोज फैक्ट्स। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि इस पूरे क्रूशियल एरिया में इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री विद द रेयर अर्थ रिजर्व्स। जो टोटल वैल्यू है, ग्लोबल वैल्यू, उसमें 6% जो वैल्यू है रेयर अर्थ मिनरल्स की वो इंडिया में है, एंड ये 5th लार्जेस्ट पोजीशन है। सो अब नेक्स्ट थिंग है कि हमारे इंडिया में ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है इनकी जो माइनिंग होती है एंड प्रोसेसिंग होती है, इसको देखता कौन है? तो एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर गवर्नमेंट, जो इन सबको देखती है, एंड इट्स नेम इज़ इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड। ये माइनिंग एंड प्रोसेसिंग इसको भी देखती है। बट इंडिया में यहाँ पर जो ये प्रोसेसिंग होती है रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग, यानी उनको रिफाइन किया जाता है। जो मिनरल
ओर्स हैं उनमें से रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालना, इट्स नोन एज इट्स प्रोसेसिंग। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है इंडिया में केवल इंटरमीडिएट स्टेज पे होती है। एंड अगैन इस स्टोरी में एक क्लाइमेक्स है, जैसे पहले हमने क्लाइमेक्स पढ़ा था चाइना से रिलेटेड, एंड कोइंसिडेंटली इसमें जो क्लाइमेक्स है वो अगैन चाइना ही है, क्योंकि जो हम इंटरमीडिएट स्टेज तक प्रोसेसिंग कर पाते हैं, बाकी जो फर्दर एडवांस प्रोसेसिंग होगी उसके लिए इंडिया अपने मिनरल्स को, जो हाफ प्रोसेस्ड मिनरल्स हैं, उनको कहाँ एक्सपोर्ट करता है? चाइना में एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है फॉर योर एसएसबी, विच इज़ इंडिया हैज़ द रिसोर्सेज बट वी haven't capitalized the value addition. So this is the major area for improvement for India for this crucial sector. So this is the news analysis for this particular news, जहाँ पे हमने स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ लिया एंड जो हमने करंट डेवलपमेंट्स है उनको भी पढ़ लिया। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ एसएसबी टूल किट। अब भले ही इंडिया के पास प्रोसेस करने के लिए, एडवांस प्रोसेसिंग के लिए टूल्स नहीं है, बट हमारे पास टूल्स हैं, हम लोग जो न्यूज़ है उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम लोग अभी क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जीडी के लिए। जीडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ से। तो आज मैंने आप सबके लिए और ज़्यादा मेहनत की है एंड मैंने आज एक सिंपल जीडी क्वेश्चन बनाया है इस न्यूज़ पर जो बेस्ड है। ऑल्सो 3 लीड्स हैं उसमें। 3 लीड्स में हर किसी लीड के लिए मैंने एक सपोर्टिंग पॉइंट्स कुछ बनाए हैं जिनसे आप आइडिया ले सकते हो कि हाउ वी हैव टू प्रेजेंट आवर ओपिनियंस ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन, एंड वहाँ पे हमें डेटा कैसे इंक्लूड करना है। तो आप इन सबको पढ़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने अभी क्रिएट किया है, एंड उसका जो ये QR कोड है वो यहाँ पर है। आप इसको स्कैन करके यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन फ्रॉम हेयर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आज जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है विच इज़ जीडी डेटा बैंक। तो जो भी हमने पढ़ा है उन सब में क्या इंपॉर्टेंट डेटा है, लेट्स सी दैट। सबसे पहले हमने जो बेसिक्स पढ़े थे, अभी रेयर अर्थ मिनरल्स में आपको पता है देयर आर 17 एलिमेंट्स जो एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, या फिर हमने लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोला था। तो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर लेक्चरेट। आप अगर इन टर्म्स को यूज़ करोगे तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा ये चीज़ें डिफरेंस लाती हैं कि यू नो द पर्टिकुलर्स अबाउट समथिंग। आप रेयर अर्थ की पूरी जानकारी रखते हो तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो ये। देन द डेफिनेशन ऑफ रेयर। अब आपको पता है कि रेयर का मतलब एक्चुअल में रेयर नहीं है, इट्स अ मिसनोमर, एंड रेयर का मतलब भी क्या है वो भी आपको पता है। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ एप्लीकेशंस। क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स को हम सब जगह सुनते हैं, तो वाई दे आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी सब लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड टेक्नोलॉजी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ कौन हो रहा है? रेयर अर्थ मेटल्स। तो इनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए दे आर इम्पॉर्टेंट। तो इनकी एप्लीकेशंस में मैंने आपको पहले भी बताया है, दे आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच यू आर यूजिंग in technology, which is like EVs are there, then wind turbines are there, smartphones, missile guidance systems are there, then lasers, fiber optics, and one more important thing, permanent magnets. तो permanent magnets भी इन्हीं से बनती हैं, rare earth metal से बनती हैं। Okay, then comes another important thing which is global market of rare earth minerals. अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसमें डोमिनेटिंग कंट्री कौन है? चाइना। जो उसकी वैल्यू कितनी है, शेयर कितना है चाइना का व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल प्रोडक्शन? इट इज़ 60%। 60% वो माइनिंग करता है, बट जो प्रोसेसिंग है वो उससे भी ज़्यादा है। मतलब उनके पास इतने ज़्यादा एडवांस टूल्स एंड मशीनरी है प्रोसेसिंग के लिए कि जो ग्लोबल 85 to 90% प्रोसेसिंग होती है वो चाइना में ही होती है। तो ये भी आपके लिए एक क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप जीडी में शो कर सकते हो कि हाउ चाइना इज़ डोमिनेटिंग द सप्लाई चेन, एंड वहाँ पर उसकी मोनोपोली है। ओके, तो सेकेंड चीज़ है हमारी, अब चाइना के अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो टॉप माइनर्स हैं जिनको बोल सकते हैं। फर्स्ट तो ऑब्वियसली चाइना है, बट सेकेंड एंड थर्ड देन अगैन और भी कंट्रीज़ हैं। तो टॉप चाइना है, उसके बाद में USA, एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द ग्लोबल REM मार्केट वैल्यू। अब ये जो पूरा मार्केट है उसकी टोटल वैल्यू क्या है?
इट्स अबाउट $5 to $10 billion। एंड इसको भी आप एज अ डेटा यूज़ कर सकते हो अपने जीडी में टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रेयर अर्थ मिनरल्स। एंड नाउ नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ पोजीशन। अब हम लोग हर जगह पे इंडिया की पोजीशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एसएसबी में कुछ भी आता है, कोई भी न्यूज़ है, अगर आपको इंडिया पे ही उसका इम्पैक्ट नहीं पता है तो इट मीन्स आपको कुछ ही नहीं पता है। भले ही आपको उस न्यूज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें यू नो, बट रियल थिंग इज़ द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। क्योंकि कोई भी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट तभी होती है जब वो इंडिया को इम्पैक्ट कर रही है या फिर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इंडिया पे हो रहा है। सो अभी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि इंडिया के अंदर 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं ग्लोबली, एंड इसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 6% है। एंड फिर है IREL, जो मैंने बताया कि PSU है, जो कि माइनिंग एंड प्रोसेसिंग को देखती है ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। अब एक और चीज़ जो मैंने बताना आपको भूल गई थी, विच इज़ मोनाजाइट सैंड। अब इंडिया में जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं? कोस्टल एरियाज़ में। कोस्टल एरियाज़ में बीचेस होते हैं, बीचेस में जो सैंड होती है वहाँ पर ये रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। तो वो जो आप वो भी बता सकते हो फॉर द डीपर थिंग, लाइक आप वहाँ पर स्पेसिफिकली कोट कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स आर फाउंड इन इंडिया इन कोस्टल एरियाज, एंड दैट सैंड इज नोन एज मोनाजाइट सैंड। एंड देन कम्स द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ चैलेंजेस। एंड चैलेंजेस में आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो एडवांस प्रोसेसिंग के लिए इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, वो अभी नहीं है, एंड उसके लिए हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में। तो यहाँ पे हमारे लिए चैलेंज है, एंड इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं फर्दर पॉलिसीज़ के थ्रू, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, प्राइवेट्स जो पार्टनरशिप्स होती हैं उनके थ्रू। तो ये हम लोग एज अ वे फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हैं इन लेक्चरेट्स। नाउ नेक्स्ट कम्स आर लेक्चरेट। लेक्चरेट के लिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेयर अर्थ मिनरल्स, एंड उसके लिए मैंने जो सिंपल लेक्चरेट है वो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर उसको पढ़ सकते हो, एंड आप रिलेट कर सकते हो कि हाउ द न्यूज़ वट एवर वी आर स्टडिंग इन द न्यूज़ इज़ द थिंग विच वी कैन यूज़ इन आर लेक्चरेट्स। मैंने कुछ अलग से नहीं उसमें बनाया है, जो सेम हमने न्यूज़ में पढ़ा है उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके। अब एसएसबी में क्या होता है कि द थिंग इज़ हाउ यू आर प्रेजेंटिंग थिंग्स। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, बट फिर भी आप उनको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, लॉजिकली प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, दैट मैटर्स। तो आप वहाँ से जाके उसको पढ़ सकते हो एक बार। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, एंड आई होप कि जो ये इन डेप्थ एनालिसिस है आप सबको पसंद आया होगा, एंड ये आपको कहीं ना कहीं इम्पावर करता है फॉर योर SSB। आपके जो भी अगर किसी का SSB है, यू कैन यूज़ दिस डेटा इन योर SSB, एंड आप उसको एज अ न्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो, इंटरनेशनल न्यूज़। जब आपका पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ बताओ, तो वहाँ पे अगर आप इसको यूज़ करोगे, फिर साथ में आपको इसके बारे में और भी चीज़ें पता होंगी, तो जो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है आप उसको ईजिली हैंडल कर पाओगे उस टाइम पे। So for this, and the last advice for this video is that in SSB you have to keep in mind that it's not about knowing facts। जो मैंने पहले भी बताया कि कितने भी आप facts आपको पता है, it doesn't matter. What matters is how you are presenting, and if you are presenting them naturally and logically and also with confidence, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, and वो बहुत ज़्यादा आपको ये दिखाता है कि यू नो द थिंग। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड ऑल दी बेस्ट। हम कल मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में एक न्यू न्यूज़ के साथ में। बाय बाय।